वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट एंड हम लोगों के चैप्टर का नाम है कंप्यूटर और संचार। ओके, दैट मीन्स कंप्यूटर और कम्युनिकेशन। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। एक्चुअली जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो क्या होता है। ओके, तो ये सेशन में आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या होता है संचार में, किस तरीके से क्या काम होता है। ओके, और हम लोगों को लाइफ में संचार जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो क्या है, ये जो है ये सब कम्युनिकेशंस है। ऑलराइट, तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन है जिसमें वायर का यूज है। ओके, तो हम लोग ये कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो वायर कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वायर यूज करते हैं। ओके, जैसे हम लोग के लैंडलाइन फोन्स, लैंडलाइन में क्या होता है, लैंडलाइन में हम लोग वायर से एक सब जो लैंडलाइन है वो हम लोग कनेक्ट करते हैं। विदाउट वायर हम लोग लैंडलाइन पे काम नहीं कर सकते। राइट, तो जैसे आप सपोज बीएसएनएल का अगर लैंडलाइन लेते हैं, तो बीएसएनएल के वहां से आपको उनके जो लोग हैं वो आके आपका लैंडलाइन कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे करके ये वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और एक होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन? वायरलेस कम्युनिकेशन में वायर का यूज नहीं होता है, जैसे नाम में ही है वायरलेस, दैट मीन्स नो वायर। तो इसमें हम लोगों का आता है मोबाइल। ओके, जैसे हम लोग आजकल लैंडलाइन कम यूज करते हैं और मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। जैसे हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, हम लोग जब दो मोबाइल में हम लोग कुछ भी डाटा हो, कुछ भी ट्रांसफर जब करते हैं, तो हम लोग वायर की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। राइट, हम लोगों को ब्लूटूथ ऑन करने से ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई हो गया, या फिर हम लोग मोबाइल में अभी हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और उससे काफी सारे मोबाइल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी वायरलेस हो गया, यहाँ पे कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, बेसिकली जो कम्युनिकेशन वो है वो क्या होता है, वो हम लोगों का आपस में जो बातचीत हम लोग करते हैं उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राइट, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी मीडिया यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं। राइट, तो ये एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, इसको हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो कंप्यूटर के भाषा में जब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग टेक्निकली टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेशन जो होता है वो हम लोग बात करेंगे। ओके, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया मोबाइल, और एक वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टीवी का। ओके, तो टीवी भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। जैसे टीवी के भी सिग्नल्स जो है वो सैटेलाइट में जाते हैं, फिर हम लोगों को जो चैनल है वो हम लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे सब वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो क्या डिफरेंस होता है वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन में? ठीक है, तो एक्चुअली वायर्ड जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है। तो इसका जो कॉस्टिंग आता है इंस्टॉलेशन वगैरह जो करने का, तो ये बहुत सस्ता होता है कंपेरेटिव टू वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोगों को ज्यादा पैसा लगता है। ओके, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि लैंडलाइन में हम लोग जब लैंडलाइन इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग को बहुत कम खर्चा होता है ना। तो जब हम लोग मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का खर्चा ज्यादा पड़ता है। तो ये हो गया एक डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और एक होता है जैसे वायर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही स्मूथली होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी तरीके से
डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई भी तरीके से बीच में इंटरप्शन नहीं होता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत सारी बाधाएं आने का चांसेस रहता है। ओके, तो ऐसे वायर्ड एंड वायरलेस में डिफरेंसेस होते हैं। और इसीलिए हम लोग वायर्ड को बहुत भरोसेमंद कम्युनिकेशन मानते हैं और वायरलेस को हम लोग भरोसेमंद नहीं मानते। ओके, ऐसे ही जो वायर्ड जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो डेटा है वो बहुत ही स्पीड से ट्रांसफर होता है, और वायरलेस में जो डेटा है वो थोड़ा स्लो ट्रांसफर होता है। ओके, पहले के जमाने में जैसे हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते थे लेटर्स, तो पोस्टमैन आता था, लेटर देता था, फिर हम लोग उसका रिप्लाई देते थे। तो क्या होता था, बाय पोस्ट जो डिलीवरी होता था वो बहुत लेट से होता था, राइट। तो ऐसे करके ये कम्युनिकेशन हो पाता था। तो ये भी ओल्डर एक कम्युनिकेशन है। वैसे ही आजकल जो है हम लोग कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है, तो हम लोग ईमेल का भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल का। हम लोग कंप्यूटर से कुछ भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके मेल कर सकते हैं। तो ये भी एक कंप्यूटर का अच्छा कम्युनिकेशन में फायदा होता है कि कंप्यूटर में हम लोग आराम से कुछ भी इंटरव्यू लेना है तो वो भी हम लोग वेबकैम से ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे कम्युनिकेशन में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं है हम लोग जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो कोई पर्सन को ही सेंड करें। ओके, तो इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजी का जो लैंग्वेज है इसमें हम लोग उसको एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भेजे, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हो। तो जरूरी नहीं है कि दो पर्सन में ही कम्युनिकेशन हो, तो दो मशीन्स में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, और ये जो कम्युनिकेशन होता है इसमें एक मीडियम लगता है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जिससे एक ट्रांसमिशन होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है, ये जो दो किड्स हैं ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इसमें ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्यूब का यूज कर रहे हैं या फिर पाइप का यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पाइप है इनकी, ये हो गया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोबाइल में जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो दूर दूर तक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फ्री स्पेस जो होता है ये मीडियम होता है। जैसे मतलब खाली जो जगह होती है वो हम लोगों का मीडियम होता है। जैसे कि यहाँ पे जब दो लोग जब दो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दो लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों का हवा में ट्रांसमिशन होता है। ओके, जो हवा है ये हम लोगों का मीडियम है। तो यहाँ पे लेकिन हवा नहीं है, यहाँ का जो फ्री स्पेस है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करता है। ओके, तो इससे हम लोगों का कम्युनिकेशन हो पाता है। तो क्या क्या हो गया मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हो गया ट्यूब, देन यहाँ पे हो गया एयर, हवा, और यहाँ पे हो गया फ्री स्पेस, खाली जगह। ओके, तो ऐसे करके कम्युनिकेशन हो पाता है। तो कम्युनिकेशन में जो एक सेंड करने वाला होता है सेंडर, देन एक रिसीव करने वाला होता है रिसीवर। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो बेसिक जो कम्युनिकेशन की जो आइडिया है वो ऐसे होती है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या क्या फायदे होते हैं, राइट। और हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब किस मीडियम से होता है। ओके, थैंक यू।